खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। राष्ट्रीय बजरंग दल का डेली वेजर्स के समर्थन में प्रदर्शन। डेली वेजर्स की मांगे पूरी करने की मांग। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने किया सुपर मेगा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रविशंकर रहे मौजूद। कांग्रेस यूटी अध्यक्ष विकास रसूल ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, उनके 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के खोखले वादे आज भी हैं खोखले। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन। योगदान को किया गया याद। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज डेली वेजर्स के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने डेली वेजर्स के मुद्दे को उजागर किया। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने कहा कि पिछले काफी समय से ये डेली वेजर सड़कों पर हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी मांगों पर अभी तक गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द डेली वेजर्स की मांगों को पूरा करने की मांग की। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि 132 दिन से लगातार पीएचई डेली वेजर या उसके अलावा कई डेली वेजर जो हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके 75 मंथ की सैलरी जो है वो रिलीज नहीं की गई। उसके अलावा SRO 64 के तहत उनको रेगुलाइज पॉलिसी के तहत उनका जो है उनको रेगुलाइज किया जाए, लेकिन सरकार कहीं भी उनकी बात को सुन नहीं रही। इससे पहले उन्होंने कुछ दिन पहले जब एक बार कंपनी बाग में कुछ इलाकों का पानी बंद किया तो सरकार जागी। रात को 1:30 बजे उनसे बातचीत की गई कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों के द्वारा। तब उनको आश्वासन दिया गया कि एक कमेटी का गठन होगा और उस कमेटी के गठन होने के बाद उनकी बात को सुना जाएगा और उनकी बातों को माना जाएगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, ना उस कमेटी का कोई आता पता है। मैं स्वागत करता हूं कि भाजपा ने एक कमेटी बनाई जिसमें माननीय श्यामलाल शर्मा जी उसके चेयरमैन रखे गए हैं। वो पीएचई के मिनिस्टर रहे हैं, एक अच्छे कुशल राजनेता हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने आज JNK ब्रांच ऑफ NIRC और ICAI के साथ मिलकर सुपर मेगा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू रविशंकर मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सभी को जानकारी दी। आइए देखते हैं। IPCC पास हो, आपके पास एक ऑप्शन और है, 7 एग्जाम दोबारा से बता देता हूँ। कैनाल रोड में वहां पे सेशंस हो, आइदर ऑफ द ग्रुप्स जब क्लियर होते हैं तो यू कैन स्टार्ट विद द ट्रेनिंग व्हिच इज मैंडेटरी। ये नहीं है कि ऑप्शनल है, मैं करूं मर्जी है या नहीं करनी है, करनी ही पड़ेगी वो ट्रेनिंग आपको सीए के पास। एंड आफ्टर 3 years of a training you can go with the final exams। एक मेगा काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया है और उसमें हमारे सहयोग से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के सहयोग से और हमारे काउंसलिंग सेल के सहयोग से किया गया है। इसमें हमारा प्रयास है कि हम जो अपने बच्चे हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे बना जाता है और उसके लिए क्या करना है और ये सब बताएं उनको।
और इस सिलसिले में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ एक MOU भी साइन हुआ है, जिसमें कि हमारे बच्चों को 75% तक का फ़ी वेवर भी जो है वो उसमें दिया जाएगा। तो हमारे बच्चों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसी के बारे में हम उनको अवेयर करना चाहते थे। और मैं ये भी बता दूं कि 400-500 बच्चे तो यहाँ पे हमारे ऑफलाइन जो है फिजिकली प्रेजेंट है, बट ये डायरेक्टली हमारा फेसबुक लाइव पे पूरे डिवीजन में प्रसारित हो रहा है। कांग्रेस यूटी अध्यक्ष विकार रसूल ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी देश का भला करने में नाकाम रही है, साथ ही साथ उनके 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के वादे खोखले साबित हुए हैं, जो आज भी खोखले हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। देखो, बीजेपी ने लोगों को नफरत फैला के, लोगों को तोड़ के अपनी सियासत चमकाई थी, लेकिन ये सियासत ज्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने लोगों को नौकरियों का वादा दिया। 2 करोड़ नौकरियां हम साल भर देंगे, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां गई कहां। इसी तरीके से डेवलपमेंट के वादे किए थे, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियां लगाने के वादे किए थे। ये इस वक्त आप देखेंगे हर आदमी जो है सड़क पे है, डेली वेजर सड़क पे है, कैजुअल लेबर सड़क पे है, NYC, मनरेगा और NRHM के सारे एम्प्लॉयज जो है सड़कों पे हैं, आशा वर्कर सड़कों पे हैं, सब लोग सड़कों पे हैं। आने वाले 2-3 महीने में वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगी, उनका कंक्लूडिंग जो है वो कश्मीर में होगा, श्रीनगर में होगा, और हमारी भी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है उसके लिए। और मुझे यकीन है बदलाव आने वाला है। आगे आने वाले वक्त में बीजेपी का दूर दूर तक सफाया हो जाएगा और दोबारा कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है, को चलाने में नाकाम हो चुकी है। और आप जम्मू कश्मीर की हालत देखो, इस मुल्क रियासत को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, इस रियासत को डिग्रेड करके यूटी बना दिया, और आज हर मामले में लोग तरस रहे हैं। कहीं पैसे नहीं है, कहीं काम नहीं है, कहीं मजदूरी नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है। आज सबसे ज्यादा कुंवारे लड़के और लड़कियों की तादाद जो है सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में है। वो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बीजेपी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में RS पठानिया मुख्य तौर से वहां उपस्थित रहे। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और उनके योगदान की भी सराहना की गई। जय भारत, जय। आजादी से पहले भारत जो था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। कुछ रियासतें जो थी वो चाहती थी भारत के साथ हमारा समावेश हो, कुछ रियासतें चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ वो जुड़े, कुछ इंडिपेंडेंट भी रहना चाहती थी। लेकिन एक लोह पुरुष की भूमिका में जो उनका कार्य था, वो कार्य अपने आप में बोलता है कि जिस तरीके से लगभग पूरा भारतवर्ष की जो रियासतें थी जो भारतवर्ष के साथ जुड़ी, जो कुछ नहीं भी जुड़ी, उनमें जम्मू कश्मीर भी था। जम्मू कश्मीर भी एक था, और हम सब जानते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय भी हुआ। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। पटेल जी की जयंती के नाम से आज का दिन प्रचलित है। भारत रत्न सरदार पटेल जी का राजनीतिक, सामाजिक और खासकर फ्रीडम मूवमेंट में जो उनका एक योगदान, एक कंट्रीब्यूशन रहा, उसको याद किया गया और एक कसम उठाई गई कि जिन आदर्शों पे, जिन विषयों पे उन्होंने भारत को जिस लाइन पे डालने की कोशिश की गई, उसी सीमा पे, उसी जिसे कहते हैं नक्शे कदमों पे भारत को चलना चाहिए। और हम सभी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मना रही है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आपस में हमें ये मानना चाहिए कि हम सबके आदर्श हैं। और विशेषकर आज यहाँ जो बहस, जो सेमिनार का विषय था कि अगर सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर के साथ डील करने दिया जाता तो आज जम्मू कश्मीर का परिप्रेक्ष्य क्या रहता। तो हमारा मानना है इस परिप्रेक्ष्य में कि कम से कम जो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट पाकिस्तान और एक पार्ट चाइना के इलीगल, गैर अधिकृत कंट्रोल में, कम से कम ये पार्ट ना होता। कम से कम 60 साल 70 साल तक वहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद से जो इस जम्मू कश्मीर 6-7 दशकों में झेला है जम्मू कश्मीर में, कम से कम जम्मू कश्मीर में यह ना होता। और
ये जो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं एक दमन अराजकता की ये जो एक संस्कृति और एक सबसे बड़ा एक इसकी एक भावना जो जम्मू कश्मीर में उपजने का मौका मिला, कम से कम ये ना होता तो एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत। एकता दिवस मनाने के लिए बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा के नागरिक प्रशासन के साथ निकट समन्वय में 3 जम्मू कश्मीर बीएन एनसीसी बारामूला और एनसीसी ग्रुप श्रीनगर के तत्वाधान में कश्मीर में उत्तरी जिलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान शौकत अली स्टेडियम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सैरिश असगर ने एकता की शपथ दिलाई और यूनिटी रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के 450 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में इकट्ठा हुए थे यूनिटी डे सेलिब्रेशंस के नाम पे। तो यहाँ पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, जिन्होंने ये प्रोग्राम हमको ग्राउंड अलॉट किया था। और हम यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला, बडिंग ब्लूम स्कूल बारामूला और काफ़ी सारे यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल से हमने बच्चों को बुला के यहाँ पर ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पर डीसी बारामूला मिस असगर मैडम भी यहाँ पर प्रेजेंट थे और तकरीबन 400 बच्चों ने इस यूनिटी रन और यूनिटी प्लेज में हिस्सा लिया। ऑपरेशन दी एनसीसी बटालियन जो 3rd बटालियन है यहाँ, उनके ऑफिसर्स ने, उनके जवानों ने और साथ ही साथ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें बड़े एंथुसियाज्म से एक हिस्सा लिया। जो आज का ये दिन है ये बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने इस कंट्री को इंटीग्रेट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उनमें इकट्ठा होने का और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो एक बार फिर उजागर हो जाता है। ऐसे ड्राइवर्स की हमारे कौम में, हमारे समाज में आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम आज के दौर की बात करें, कहीं ना कहीं आज का जवान जो है वो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन के साथ साथ बाकी जो समाजी जरासीम जो है उनमें मुब्तला हो रहा है। ये हमारी जो आज की रेसिंग थी, इसका एक ही मोटो था कि हम सब एक हो जाए। यूनिटी जो वल्लभ भाई पटेल ने हमें मैसेज दिया उसको हम फॉलो बैक करें। वाइस बारामूला से हूँ, वहाँ पे आज हमारा रनवे था, यूनिट बटालियन 3rd बटालियन करवा रही थी यहाँ पे। मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबह सुबह ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कॉलेज में भी, और एनसीसी ऐसी एक्टिविटीज़ तो हमेशा करवाती है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ थैंकफुल, मैं अपनी बटालियन की बहुत ज़्यादा थैंकफुल। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 57वीं बटालियन बीएसएफ द्वारा भी हंदवाड़ा कस्बे में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस रन में सुरेंद्र मिश्रा कमांडेंट 57 बटालियन बीएसएफ और 57 बीएन बीएसएफ के 170 सैनिकों ने भी दौड़ में भाग लिया। वहीं देश भर की तरह उधमपुर में भी अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं आज सुबह से ही अलग संगठनों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा द्वारा उधमपुर के 2 मेल चौक से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूली विद्यार्थियों द्वारा इसमें भाग लिया गया। आपको बता दें, भाजपा के कार्यकर्ता भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा राज्य उप प्रधान पवन खजूरिया मुख्य तौर से वहां मौजूद रहे, जिनके द्वारा सभी लोगों को वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बधाई देते हुए कहा गया कि सभी लोगों को वल्लभ भाई पटेल के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। सबके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है।
उन्होंने लगभग 565 स्वतंत्र राज्य को एक राष्ट्र में बांधने का काम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, मानो जितना उनकी सराहना की जाए उतनी कम है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मान सम्मान के अंदर उस तरीके से जिस तरीके से कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने घर घर के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कैसा रोल रहा है उसको जागृत करने का काम किया है। आज आपके माध्यम से एक बार पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुम्ब में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और एकता बनाए रखने की शपथ ली। आज हमारे स्कूल में रन फॉर यूनिटी की गई, क्योंकि आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, जो नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी डे मनाया जाता है। तो इसलिए बच्चों ने इस यूनिटी रेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरा स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और हमने ये दिन जो है बड़े उत्साह से मनाया। थैंक यू। आम आदमी पार्टी द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें, इस अवसर पर वहां वरिष्ठ नेता और राज्य संगठन भवन के सह प्रभारी ओपी खजूरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद सिंह शिंगारी सहित अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए ओपी खजूरिया ने कहा कि जिस तरह कुछ दिन पहले पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों को बताया गया कि किस तरह से पार्टी के लिए काम करना है, उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि वो आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन विस्तार की जो पीछे प्रक्रिया चल रही थी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और 2 दिन पहले जम्मू के अंदर एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सिमिलरली कश्मीर के अंदर भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको पार्टी के किस तरीके से कार्य करने हैं उसके ऊपर, रणनीति के ऊपर चर्चाएं हुई। तो आने वाले दिनों में पार्टी के जो कामकाज रहेगा, पार्टी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए हर गांव के अंदर एक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर पदयात्राएं होंगी और हर असेंबली के अंदर एक पब्लिक मीटिंग्स होंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ी सभाएं होंगी और प्रोविंस लेवल पे भी बड़ी सभाएं होंगी। तो जहां तक हर असेंबली की बात है, हर असेंबली की जो सभाएं होंगी, जो जनसभाएं होंगी, उन सभी जनसभाओं में आम आदमी पार्टी की कोशिश रहेगी कि चाहे पंजाब से, चाहे दिल्ली से एमएलए या वहां के मंत्री और वहां के संगठन के कोई बड़े नेता, वो आम आदमी पार्टी के इन कार्यक्रमों में जो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कार्यक्रम होंगे उनमें वो शामिल रहेंगे। हमारा संदेश उन जनसभाओं से ये रहेगा उन जनमानस को कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो जो नीतियां दिल्ली पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जनहित के लिए जो काम कर रही है, वही इश्यूज लेके वो जो हमने काम किए हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, वो जनमानस तक वो बात पहुंचानी कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को ठीक कर दिया गया, दिल्ली के अंदर किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक कंसेप्ट लाया गया, सिमिलरली पंजाब के अंदर जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए और स्कूलों की हालत ठीक की जा रही है। आज ब्लॉक बलवाल के सरपंचों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सरपंचों ने बताया कि वो बैक टू विलेज के चौथे चरण का स्वागत करते हैं और इससे बहुत खुश भी हैं। उन्होंने कहा कि अभियान से लोगों को कई उम्मीदें हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अभियान से लोगों को जो है कई काम होंगे और क्षेत्रों का विकास भी होगा।
पता कि परसों साढ़े सरपंच साहब जो साढ़े प्रेजिडेंट के एसोसीएशन के दविंदर सिंह मनास सलाथिया साहब अपने पवन सिंह सलाथिया जी और कुलजीत सिंह जी ने जो बयान जारी किया था हमारे ब्लॉक की तरफ से कि हम बैक टू विलेज को बाईकाट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज हमने जनानी में असली फैसला लिया है। तो 2-4 हमारी लगातार मीटिंग हुई है, कल भी हमारी 3-4 मीटिंग हुई, आज भी हमारी मीटिंग हुई, तो हम सभी सरपंच जो ब्लॉक बुलवाल के सबने बैठ के एक जनानी में असली फैसला नहीं ब्लैक टू विलेज को हम बाईकाट नहीं करेंगे, बैक टू विलेज होने देंगे, ताकि हम जानते हैं कि अगर सरकार इलाके में आती है, हमारे गांव में आती है, तो कोई ना कोई हमें फ़ायदा होता है, कुछ दे के जाना सरकार ने, लेके कुछ जाना नहीं है। तो हमने इनके आगे सभी ने निवेदन किया कि जो हमारे सरपंच साहब के जो गिले शिकवे थे बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी इनकी, जेन्युइन उनके मसले थे, जिन्होंने आपके समक्ष मीडिया के थ्रू रखे और सरकार तक पहुँचे। तो कल से हमें लगातार ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं कि नहीं, ये बैक टू विलेज ऐसी बात मत करो, हमारे सरपंच साहब को समझाने की कोशिश, और हमारा एक जिन्होंने बस आपस में फैसला हो, तो हम बैक टू विलेज को समर्थन करेंगे, बैक टू विलेज होने देंगे। तो हमने अपने जो प्रधान साहब हैं उनसे भी निवेदन किया, हमारे सलाथिया साहब हमारे कुलजीत सिंह जी है, इनसे निवेदन किया नहीं बैक टू विलेज होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को कोई ना कोई फायदा हो। सर्दियों के आगमन के साथ ही पूरी घाटी में लोगों ने गर्म कपड़े खरीदने की तरह सर्दी की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने कहा कि हम गर्म कपड़े पहनने की तरह घरों में सर्दी की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अपनी आग में सर्दी की तैयारियां करनी चाहिए और उन्होंने प्रशासन से भी अनुरोध किया कि घाटी में भी हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। संभालो इन कपड़ों को। कैसा मार्केट चल रहा है? मार्केट कैसे चलता है? मार्केट अच्छा चल रहा है। कैसा मार्केट चल रहा है? मार्केट कैसे चलता है? मार्केट अच्छा चल रहा है। जहाँ जम्मू से सर, जम्मू लगा ठीक है, काम ठीक है। हमने डिस्काउंट रखा अपने कम में, जो 500 की जैकेट हम 300 में दे रहे हैं। और ट्राउजर हमने गर्म ट्राउजर लाए हैं, गर्म क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है इधर, इसलिए फर वाले ट्राउजर हम 300 में दे रहे हैं। लोग अच्छे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, लोग रेट ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। सर्दी तो बहुत है इस वक्त, तो लोग माल ले रहे हैं, पूरी मार्केट में गर्म माल बिक रहा है। मे नाम मेहराजुद्दीन होरा यथ सर्दी अम खतर शॉपिंग वापिंग करान, वंद इंतजाम करान, कांग्र हुंद इंतजाम करान, पलवन हुंद इंतजाम करान, यथ सर्दी वेल पलव असल वंदस मज गस कह महंगाई द्रोग इंसान करान कोशिश पटरी पे सस्ते पानस दुकानस पे ये चीज हेक्ता दुकानस पे हे 4 सास 3 सास सह बोल पे हेन रपी 100-150 हेवान पलव गर्म पलव। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने आज SRTC जदीद रोड बारामूला बाजार में सोने की दुकान नूर ऑर्नामेंट्स का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए मुफ्ती अब्दुल रहीम ने सभी को नूर ऑर्नामेंट्स में आकर अच्छी गुणवत्ता का सोना खरीदने को कहा। तिजारत कर या कम ब्याख मसरूफियत थाय तमिस अला कुल्ल हाल नमाज पाबंदी कर, अहकाम इस्लाम पेश नज़र था, हलाल और हराम लिहाज था। तो अगर ये इतखन ये तिजारत करे, ये तिजारत बन अमिस आखिरत, ये बन दुनिया योत की बेक दुनिया मज कर अल्लाह ताला इज्जत आता, रिज़्क़स वसअत आता, बरकत आता, खैर आता, और आखिरत बन अमिस अमिस। हदीस पाक में पेश जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, युस ताजिर आसे सदाकत सान तिजारत करा, पजर सान तिजारत करा, पोज वना, बे अमानतदार आसे मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए होश बज़ैर बसान से दुनियादार ताजिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिकर तिजारत अल्लाह ताला दीन सादी तौफीक, अल्लाह ताला बन पन्ने रहमत से तिजारतस मज वारिया बरकत खुदायन थमस। लेकिन हर ताजिर सोचुन कि मिशन दुनिया सोरी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अस आखिरत बेहतर ये मज है कि सोन दीन त बन सोन दुनिया त बन, और दीन से ज्यादा तवज्जो कर आखिरत ज्यादा। तो आज दुकानों के इफ्तिताह, तो
मोदी सच दावत जेकेपीसीसी महासचिव और सुरनकोटे ब्लॉक के डीडीसी सदस्य शहनवाज चौधरी ने आज अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बेली मोड़ से प्लायरी तक सनाई में लिंक रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए शहनवाज चौधरी ने कहा कि सड़क संपर्क ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लाता है और ग्रामीण युवकों के लिए आजीविका और स्रोत भी बनता है। उन्होंने आगे कहा कि सड़क संपर्क सर्वोच्च प्राथमिकता है और डीडीसी सदस्य का पद संभालने के बाद पहले दिन से हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने जनसभा को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। साल के अंदर सुरनकोट ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो अप्रूव करवाई और उनके काम भी तकरीबन शुरू हो चुके हैं, कुछ दिनों में होने वाले हैं। उसमें पूरी सनई गांव की जो है 2 सड़कें जो है वार्ड में, एक दंदली वाला टू डना शास्तार और एक ये वाली सड़क जो है, ये 2 हमने प्रोजेक्ट नाबार्ड में किए थे। इसके अलावा भी सनई की जो है स्टेट प्लान में और डिस्ट्रिक्ट प्लान में सड़क टेकअप की थी। तो ये कुल मिला के जो है 10-11 सड़कें जो हैं 1.5 साल के अंदर अंदर जो पिछले 30 साल में नहीं हुई हैं वो सुरनकोट ए में जो है वो सड़कों का काम शुरू हुआ। मैं इस सारे अरसे में जो ये देख रहा हूँ, इस हुकूमत अमली से इन्होंने ये सारा मामला जो है इन्होंने डेवलपमेंट का इंतजाम दिया है और ख़ासतौर आज के दौर में ये सराहने की बात है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमारे जेल में एक कंसेप्ट भी था, एक नेशनल हाईवे थी और गांव में हम ये ख्वाब देख रहे हैं। जब ये काम स्टार्ट हुआ तो कुछ सरकार की या लीडरों की भी बात हुई, लेकिन हमारे लोकल लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया। सब लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, मतलब रुकावटें आई। तो ऐसे बाशोर हमारे गांव में लोग थे जिन्होंने मतलब तामन किया और हमारी मेन सड़कें निकली। तो आज ये बड़ा खुशी का मकाम है। 5 साल बाद चिलीपाई से कुट्टी कुल्थो वाया मुक्तस चिलीवाला रोड का उद्घाटन चिलीवाला में हुआ, जो कि बीजेपी पूर्व विधायक बदरवा दिलीप सिंह परिहार व एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा बनाई गई। चिलीवाला के लोगों ने सरपंच शेख मनियार अहमद का धन्यवाद किया। मनियार शेख चिल्ली इस अवसर पर सेवा नेतृत्व सीईओ जीएन आहंगीर हाजी मोहम्मद रमजान शेख सहित जो है इस दौरान वहां अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। आगे मारो, वो कुछ नहीं होगा। ठेकेदार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अमजद टाक का, वजाहिद का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, और यहाँ के लोगों का, खुसूसन हमारे कादर साहब मेंबर वसीम साहब, लाल हुसैन साहब, जिन्होंने रात दिन तोड़ के ये जो है आज इतनी बड़ी कामयाबी की जो यहाँ रोड पहुँच गई डिटास में। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग इसमें सहयोग करें, कोई भी अड़चन न लाएं। जो भी लोग इस रोड में अड़चन लाएंगे, हम स्पेशली यहाँ के लोग मिल के हम उसको यहाँ हल करेंगे मसले को, और उनको कभी भी जो है इसमें मजामत करने नहीं देंगे। रोड एक ऐसी चीज़ है, कनेक्टिविटी, इसमें हमारा रोजगार छुपा हुआ है। आपको मालूम है यहाँ ऊपर जो है जब 6 किलोमीटर पहुँची, यहाँ इतना बड़ा खजाना है पत्थरों का जो पूरे भलेस में जा सकता है, और जो हमारे युवा लगभग कोई 100-150 लोग जो है वहाँ एम्प्लॉय हो सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नगर परिषद उधमपुर के सहयोग से आज उधमपुर में स्वच्छता अभियान के लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को अपने शहर गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुख्य रूप से वहां उपस्थित रहे। स्वच्छता अभियान को लेकर निकाली गई है और NHAI और म्यूनसिपल काउंसिल के कोलैबोरेशन से निकाली गई है। इसको फ्लैग ऑफ जो है डीसी उधमपुर ने किया है, और ये एक मैसेज है पब्लिक के रिगार्डिंग कि भाई आप भी अपनी तरफ से भी स्वच्छता के प्रति संवेदनशील हों। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।